नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं का साइंस का 100% एग्जाम में टकराने वाला आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके पिछले साल ना सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरा साइंस में टकराया था एकदम A to Z। तो अच्छे से याद करिएगा ना, तो आप लोग का भी इस बार पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं एक एक करके आप लोग को याद करा दूंगा, आप चिंता मत करिए। जैसे कि ये पहला नंबर आपका प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो दोस्तों, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया गया है। दोस्तों, कभी कभी चांदी का संकेत दे देता है Ag, पता है चांदी का संकेत होता है। और कभी कभी दोस्तों हिंदी में चांदी ऑप्शन में नाम लिख कर देता है। तो जो भी देगा आप लोग उसको अच्छे से टिक लगा देना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। दोस्तों, मुख्य रूप से उपधातु की संख्या 7 ही होता है, और उसी में से मतलब ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी होते हैं लेकिन सब अपवाद में आते हैं, लेकिन उपधातु की संख्या एक्चुअली में 7 होता है। और उसमें से एक आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है Sv, एक आपका उपधातु है, तो आप डी नंबर पर टिक लगाना है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। और आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का मतलब हुआ Agi, ठीक है ना। Agi मतलब कि सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है ना, वो पीला होता है। बहुत लोग श्वेत टिक लगाएंगे, ठीक है। जो लोग श्वेत पर टिक लगाएंगे वो लोग याद रखना, जब सिल्वर क्लोराइड कहे, AgCl कहे, AgCl2 कहे या फिर AgCl कहे, तो AgCl का मतलब वो सिल्वर क्लोराइड। और जब सिल्वर क्लोराइड कहेगा तब इसका रंग होता है श्वेत, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है ना, वो पीला होता है। तो आप लोग अभी पीला पर टिक लगाना, ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को PDF इस सबका ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबका मैं आपको PDF बनाकर आप लोगों को दूंगा। चिंता मत करिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, 9244। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, और आप हमारे व्हाट्सअप पर SMS कर दीजिएगा एक बार, हाय हेलो सर ऐसे लिख कर। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। 2 4 6 8 10 गो नंबर हो गया ना, तो लिख लीजिए। मैं इसी नंबर से व्हाट्सअप चलाता हूँ, बस एक बार हाय हेलो लिख कर भेजिएगा ना, तो मैं आपको तुरंत लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और आप ज्वाइन कर लेना, ओके। तो 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः होगा। दोस्तों, लाल से नीला कह रहा है, अगर लाल से नीला करेगा तो वो क्षारीय कहलाएगा। तो क्षारीय जो भी होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक तो 10 ही दिया है, बाकी कोई तो सब 7 से कम है, तो हो नहीं सकता है। तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवकलन सही है, सत्य है, मतलब कि सही है। यह सिरका जैसा गंध देता है, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही उत्तर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। दोस्तों, नीला काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। दोस्तों, उदासीन विलयन का pH मान याद रखना, कभी भी दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान 7 से ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, एक्यूरेट 7 होता है। वो एकदम फिक्स है कि वो 7 ही होगा, ना ही 7 से ज़्यादा होगा ना ही 7 से कम होगा। दोस्तों, एकदम 7 के बराबर होगा, ठीक है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन लवण है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है HCl। HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो हमको लवण बताना है, तो ये तो अम्ल हो गया। और जिसके अंत में दोस्तों OH लगा होता है ना, वो क्षार होता है, वो क्षार होता है, यानी कि भस्म होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, और ए तो अम्ल है वो भी नहीं होगा। तो बचा है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो K2SO4 आपका एक लवण कहलाएगा, यानी कि आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर, यार 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, लगता है टाइपिंग में मिस प्रिंट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। दोस्तों, हमारे शरीर का जो pH होता है ना, pH मान, वो पता है 7.0 से 7.8 के बीच ही कार्य करता है, मतलब कि इसी के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेकिंग पाउडर कौन सी तरह, बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग देख सकते जलेबी छानने में, पुआ पकवान बनाने में,
उपयोग करते हैं ना फुलाने के लिए, वही आपका बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा 11 का। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों विजातीय यौगिक का मतलब हुआ कि 4 गो ऑप्शन में से 3 गो ऑप्शन एक जैसा हो और एगो अलग हो, जो सबसे अलग होगा वही विजातीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में चूना पत्थर, इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। खरिया का भी सूत्र यही होता है, CaCO3 यही होता है। संगमरमर का भी यही होता है, CaCO3 यही होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि CaSO4 × 1/2 H2 ये होता है। तो बताओ सबसे अलग कौन है, डी नंबर है ना, क्योंकि ABC तीनों का एक ही फार्मूला है, लेकिन डी का अलग है, तो यही हो जाएगा। अब देखो यही नहीं, एग्जाम इसके जगह पर और भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन जो सबसे अलग होगा उसी पर आप लोग टिक लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा। क्षारक विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है ना, तो 7 से अधिक खोजना है। 7 से अधिक 13 है। अब ये मत कहना सर जी 7 से अधिक नहीं है, बल्कि 7 के बराबर है, और जो 7 के बराबर होता है वो तो उदासीन होता है, लेकिन अब हमसे तो पूछ रहा है क्षारीय, तो 7 से अधिक होना चाहिए। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरो क्षार अभिक्रिया का नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना, वो किसका होता है, तो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं है, वो क्षारीय होता है। तो 15 का आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, क्षारीय होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है, यानी कि CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय जैसा प्रदर्शित करता है, और अम्लीय जैसा जब प्रदर्शित करेगा तो फिक्स है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका भी 7 से कम ही पीएच मान पाया जाएगा। तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि काली चूना का रासायनिक सूत्र। दोस्तों काली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaCO, यही होता है काली चूना का रासायनिक सूत्र। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जो दीवार नहीं होता है, दीवार पर चूना लगाकर हम लोग पेंट वेंट करते हैं, तो जिस चूना का आप उपयोग करते हैं पेंट करने के लिए, वो चूना आपका कौन सा है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। दोस्तों चूना 2 प्रकार के होता है। चूना कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से दोस्तों, चूना 2 प्रकार के होता है। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का आपका रासायनिक सूत्र यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका है ना, ऑप्शन नंबर बी में CaOH के होल ट्वाइस यही हो जाएगा। ये है आपका बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना ये हो जाएगा, जिसको काली चूना भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लवण Na2CO3। दोस्तों लवण मतलब कि समझ लो क्षार, ठीक है। तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये तो लवण है। अगर अम्ल रहता तब ना 7 से कम होता है, लेकिन ये तो लवण है, तो लवण है तो फिक्स है कि 7 से अधिक इसका पीएच मान होगा। केवल अम्ल का ही पीएच मान 7 से कम होता है, बाकी जो भी आएगा उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल। दोस्तों एस्टिक अम्ल का उपयोग नाम। दोस्तों सिरिका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और सिरिका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और एस्टिक अम्ल का जो उपयोग नाम होता है ना, UPSC ने जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे याद रखना।
और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? जो लाल को नीला करता है वो दोस्तों क्षारीय कहलाता है, वो क्षारीय कहलाता है। जब कोई भी क्षारीय अगर किसी भी क्षारीय विलयन को अगर हम लोग पानी में उसको घुलवाएंगे ना, इनके पानी में डालेंगे तो वो पता है कैसा प्रदर्शित करेगा, वो मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। जब क्षार पानी में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और वही अगर मैं बात करूं अम्ल जब घुलेगा ना तो H+ आयन देगा, वो अभी आएगा क्वेश्चन में बताऊंगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, तो दोस्तों नीले को लाल करेगा तो नीले से लाल करेगा तो वह अम्लीय होगा, क्या होगा? अम्लीय होगा। और आपको पता है दोस्तों अम्लीय विलयन का pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। तो 7 से कम तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिख रहा है, क्योंकि 7 तो 7 के बराबर है, 8 10 तो 7 से अधिक है, तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब हुआ दोस्तों टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे अच्छे से आप याद रखना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, याद रखना। लाल लाल टमाटर देखो हो ना, उसी में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 26 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, CaSO4 × 1/2 H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हुआ, इसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक। दोस्तों नमक जब आ गया ना तो याद रखना नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये एक प्रकार का लवण होता है और ये आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो जिसमें भी NaCl होगा वो सब हो जाएगा, इसमें भी NaCl है, इसमें भी NaCl है, तो आपका ए और बी दोनों आंसर होगा। तो सी नंबर में दिया है ए और बी दोनों, अब सी नंबर पर टिक लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे कैल्शियम सल्फेट ऑर्डहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर में है कैल्शियम सल्फेट ऑर्डहाइड्रेट, तो डी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही जो हम लोग खाते हैं ना, दही चिवड़ा, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो सी नंबर हमारा आंसर होगा, जो डी नंबर के स्थान पर आ चुका। सॉरी दोस्तों, तो आप बस आप ऑप्शन को मत याद रखो, नाम को याद रखो। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एस्टिक अम्ल, तो दोस्तों एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने बताया था ना दोस्तों, एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल सिरका में। सिट्रिक अम्ल, दोस्तों सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो संतरा, नींबू, इस सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे याद रखना। सी नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल इमली में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टार्टेरिक अम्ल। तो दोस्तों टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है ना, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, चिट्टी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दुनिया में दोस्तों जो भी डंक मारेगा, अगर लास्ट में डंक आ गया ना, डंक, तो दोस्तों डंक वाले में ना मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, इसे भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये तो इपिक नेम है ना, मेथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय देगा? तो देखो ऑलरेडी 1 2 3 4 जो भी दिया ना, सब अम्लीय प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रदर्शित करेगा जो सबसे कम होगा वो, तो एक सबसे अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करेगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही हमारा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसे धोबिया सोडा भी बोला जाता है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसे धोबिया हम लोग सोडा भी बोलते हैं, धोबिया सोडा या फिर धोने का सोडा, आप बोलिए। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पहले उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसका 2 गो नाम होता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं दिया है। नहीं, ये तो कैल्शियम हो गया ना, सोडियम यहाँ पर दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है ना, तो आप बी नंबर को टिक लगाना, देख लेना, कन्फ्यूजन मत हो जाना। यहाँ पर कैल्शियम का मतलब हुआ सी है, तो यहाँ पर Na है ना, तो इसलिए बी नंबर आपका आंसर होगा।
अगला आपका क्वेश्चन है जिप्सन। दोस्तों जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। और इसी जिप्सन को जब गर्म करते हो ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है, तो इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम। तो मेथनोइक अम्ल होगा और मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। अभी मैंने आपको मौखिक बता दिया था। और दोस्तों आज आपका लास्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान। दोस्तों अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये 40 को मैंने आपको वीवीआई प्रश्न बताया, इसको आप लोग अच्छे से एकदम रट जाना सभी लोग, ठीक है ना, अच्छे से। ओके।